हेलो, नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं अदानी पावर कंपनी के स्टॉक्स के बारे में। और ये स्टॉक्स हमारा जो है नीचे के ट्रेंड को कंफर्मेशन देने के लिए तैयार हो चुका है। अभी स्टॉक्स ने अगर आप देखेंगे तो जो स्टॉक्स का पुराना वाला हमारा सपोर्ट लेवल था, जो हमने पिछले वीडियो के माध्यम से समझाया था और स्टोक्स ने बनाया भी था, जो लगभग हमारा 628 या 30 के आसपास का था। स्टोक्स में उसी लेवल पर फिर से स्टॉक आ चुका है और एक दिन जो इस स्टॉक्स में न्यूज निकल के आई थी, उसके बाद ये स्टॉक्स एक बहुत बड़ा एक अप ट्रेंड दिया था और यहीं पर स्टॉक्स ने सपोर्ट भी लिया था। क्यों? क्योंकि स्टॉक्स 3 दिनों से उस लेवल के पास ट्रेड कर रहा था। अब स्टॉक्स में ऐसी कंडीशन बहुत बार होती है कि एक दिन एक बहुत बड़ी ग्रीन कैंडल बन जाती है और फिर स्टॉक्स धीरे धीरे करके रेड कैंडल बनाते हुए, लो बनाते हुए नीचे की तरफ आता है। अब स्टॉक्स हमारा फिर से उसी लेवल के पास में आ चुका है और स्टॉक्स अगर हमारा फिर से इस लेवल को तोड़ेगा, 628 के लेवल को, तो फिर स्टॉक्स में 200 डेज के मूविंग एवरेज का सपोर्ट देखने को मिल सकता है। खास करके एक बात हमेशा से ध्यान रखिएगा, स्टॉक्स भले कितना भी अच्छा क्यों ना हो, स्टॉक्स में अगर चार्ट के पैटर्न में अगर आपको रेड कैंडल मिलती है और लो मिलता है, तो आप स्टॉक्स से दूरी बना के रखिएगा। जब तक स्टॉक्स की जो जर्नी है अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड की कंप्लीट नहीं होती है, तब तक इंतजार करना है। जैसे कि आप यहाँ पर देखिएगा, एक के बाद एक रेड कैंडल और लो बनाते हुए स्टॉक्स नीचे की तरफ आया, बीच में एक ग्रीन कैंडल आई है जो कि स्टॉक्स के अगर आप देखेंगे तो इस कैंडल के हाई की वजह से मिली थी और ये जो हाई बना था ये 720 का था और यहीं पर स्टॉक्स ने 720 का सपोर्ट लिया था, जिसकी वजह से स्टॉक्स में लोगों को लगा था कि यहाँ से एक अप ट्रेंड आ सकता है और उसके बाद नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में इस कैंडल का हाई नहीं टूटा और स्टॉक्स नीचे की तरफ कंटिन्यू आता रहा। फिर जब स्टोक्स यहाँ पर इस लो तक पहुंचा, तो अब स्टोक्स में जब इस लेवल के पास आने की कोशिश कर रहा है, तो ये लेवल हमारा 620 का है। अब इसी के पास में हमारा 200 डेज का मूविंग एवरेज भी है, तो एक छोटा मोटा अप मूवमेंट जरूर दे सकता है सपोर्ट लेने के बाद। तो उस केस में आपका टारगेट इस कैंडल के लो तक का रखिएगा, जिसमें आप 646 रुपए से इस कैंडल के हाई तक का 652 रुपए के बीच का रख सकते हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है, क्योंकि स्टॉक्स ने पहले भी हाई बनाया था, दूसरी बार फिर हाई बनाया था और तीसरी बार यहाँ पे सपोर्ट लिया था, इसलिए ये लेवल हमारा इम्पोर्टेंट है। साथ ही स्टॉक्स को अप ट्रेंड में जाने के लिए इस लास्ट के लो को जो है कंफर्मेशन देना होगा और वो यहाँ पर ये निकल के आएगा कि इस लो को नहीं तोड़ेगा और अगर स्टॉक्स डाउन ट्रेंड को कंटिन्यू रखेगा तो इस लो को तोड़ देगा और जैसे यहाँ पर रेड कैंडल बनी है, सेम टू सेम रेड कैंडल और लो बनाते हुए नीचे की तरफ जाएगा। फिर उसके बाद आप देखिएगा कि स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल कहाँ पर है, तो ये देखिएगा सबसे ज्यादा स्टॉक्स ने यहाँ पर ट्रेड किया है, जिसमें आप देख सकते हैं कि इसकी जो रेंज है, अगर आप इसकी रेंज को लेकर के चलेंगे तो लगभग 575 रुपए से लेकर के 580 के बीच में यहाँ पर आपकी 10 रुपए के आसपास की रेंज ले सकते हैं, 570 से 580 के बीच की। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। स्टॉक्स की अगर जर्नी डाउन ट्रेंड की है और स्टॉक्स नीचे जाते हुए दिखाई दे रहा है, तो हमें केवल वेट करना चाहिए, जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करना चाहिए। साथ ही स्टॉक्स आप सभी को पता होगा कि बहुत अच्छा है, कंपनी भी अच्छी है, पर हमें स्टॉक्स में ट्रेंड के हिसाब से काम करना है। ट्रेंड अगर नेगेटिव है और नीचे जा रहा है और रेड कैंडल बना रहा है तो वेट करें। बीच बीच में ग्रीन कैंडल जरूर आती हैं और वही ग्रीन कैंडल का जो हाई होता है दूसरे दिन स्टॉक से ब्रेकआउट नहीं हो पाता है। देख सकते हैं कि इस कैंडल में भी हाई ब्रेकआउट नहीं हुआ, इस कैंडल में भी हाई ब्रेकआउट हुआ, पर स्टॉक्स ने फिर से इन्वर्टेड हैमर बना दी, जो कि इस रेजिस्टेंस लेवल को फेस कर रही थी और इन्वर्टेड हैमर का लो जब टूटता है तो गिरावट जरूर आती है और देख सकते हैं बड़ी गिरावट आई। अब ये वहां पर खड़ा है जहां पे स्टॉक सपोर्ट पे है। अगर मार्केट में हल्की सी भी गिरावट आएगी तो ये स्टॉक्स टूटने में
हो सकता है कि तुरंत निकल के नीचे चला जाए, क्योंकि हल्की सी गिरावट यानी कि हल्का सा एक हवा का झोंका इस स्टॉक्स के लिए काफी होता है। तो चलिए वीडियो को यहीं विराम करते हैं। धन्यवाद।